सदियों से बल्कि हजारों सालों से इंसानी तहजीब ना एक बहुत ही सादा से असूल पर चल रही थी। जो आंखों से देखा बस वही सच है ना? लेकिन सोचें अगर ऐसा ना हो तो। जनवरी 2024 में एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने इस यकीन की बुनियादें ही हिलाकर रख दी। आज हम उसी वारदात की गहराई में जाएंगे, एक ऐसी कहानी जहां हकीकत का ही कत्ल कर दिया गया। 7 अरब पाकिस्तानी रुपए। जी हाँ, 7 अरब। जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है, और ये रकम हांगकांग में एक मल्टीनेशनल कंपनी से चुराई गई। लेकिन सुनिए, ये कोई आम डकैती नहीं थी। ना कोई बंदूक इस्तेमाल हुई, ना किसी को धमकी दी गई, और ना ही कोई ताला तोड़ा गया। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी रकम आखिर चोरी हुई तो हुई कैसे? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। और ये कहानी सिर्फ एक माली फ्रॉड की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक नए दौर के आगाज की, एक ऐसे दौर की जहां हमारी सबसे बुनियादी हिस्स यानी हमारी देखने की सलाहियत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है हांगकांग के एक बहुत ही ऊंचे शीशे के टावर से। यहाँ एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है। एक तजुर्बाकार मुलाजिम अपनी मेज पर काम कर रहा है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो तारीख के सबसे जदीद तरीन डिजिटल डाके का शिकार होने वाला है। और उसकी गलती सिर्फ एक, उसने अपनी आंखों पर भरोसा कर लिया। तो इस कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो एक तजुर्बाकार फाइनेंस क्लर्क है। उसे एक ईमेल आती है। बज़ाहिर ये ईमेल उसकी कंपनी के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से थी, जो कि UK में बैठते हैं। ईमेल में लिखा था कि एक बहुत ही खुफिया डील के लिए फौरन कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब क्लर्क क्योंकि तजुर्बाकार था, उसे फौरन शक हुआ। उसे पता था कि ऐसी ईमेल्स अक्सर फ्रॉड होती हैं, लेकिन जो मुजरिम थे वो उसके शक के लिए पूरी तरह तैयार थे। देखें, मुजरिमों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि सिर्फ एक ईमेल पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अपना सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने क्लर्क के शक को यकीन में बदलने के लिए उसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बुला लिया। क्लर्क ने सोचा, चलो ठीक है, अगर मैं अपने बॉस और दूसरे साथियों को अपनी आंखों से देख लूंगा, उनसे बात कर लूंगा, तो फिर शक की कोई बात ही नहीं रहेगी। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो ये पूरा जाल बिछाया कैसे गया? आइए इसे मरहलावार देखते हैं। सबसे पहले एक मशकूक ईमेल भेजी गई। इसके बाद जब क्लर्क ने शक जाहिर किया तो उस शक को खत्म करने के लिए फौरन एक वीडियो कॉल की दावत दे दी गई। फिर वो जाली मीटिंग हुई जिसमें बज़ाहिर उसका CFO और दूसरे कॉलीग्स भी मौजूद थे। और आखिर में जब उस क्लर्क को 100% यकीन हो गया कि सब कुछ असली है, तो उसने एक के बाद एक कुल 15 ट्रांजैक्शंस कर डाली। ये इस क्लर्क के अपने अल्फाज हैं जो उसने बाद में पुलिस को बताए। उसने कहा, मुझे शुरू में शक था, लेकिन जब मैंने वीडियो कॉल में अपने साथियों को देखा और सुना तो मेरे सारे शकूक व शुबहात खत्म हो गए। सोचें, कॉल में मौजूद लोग बिल्कुल असली लग रहे थे। उनका लहजा, बात करने का अंदाज, सब कुछ वैसा ही था। उसके जहन में शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। उस पर दबाव डाला गया कि यह डील कंपनी के लिए इंतहाई जरूरी है, और उसने इस दबाव में आकर कल 200 मिलियन हांगकांग डॉलर्स यानी तकरीबन 7 अरब पाकिस्तानी रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में भेज दिए। और जैसे ही आखिरी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई, अचानक स्क्रीन काली हो गई और कॉल कट गई। सब खत्म। और इस पूरे फ्रॉड का पता कब चला? एक हफ्ते बाद, जब इस क्लर्क ने असली हेड ऑफिस से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी तो कोई कॉल हुई ही नहीं, ना ही कोई ट्रांजैक्शन की हिदायत दी गई। जब हांगकांग पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने बताया कि इस वीडियो कॉल में उस मुलाजिम के अलावा हर कोई जाली था। जी, वो इस कॉल में वाहिद हकीकी इंसान था। तो सवाल फिर वही है, ये सब आखिर हुआ कैसे? ये कोई पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो नहीं थी कि बस चला दी हो। नहीं, ये एक लाइव इंटरैक्टिव कॉल थी। समझें, एक डिजिटल कठपुतली का तमाशा था जिसकी डोरियां कहीं दूर बैठे हैकर्स हिला रहे थे। और इस जुर्म में जो हथियार इस्तेमाल हुआ, उसका नाम है डीप फेक। अच्छा, तो ये डीप फेक है क्या चीज? सादा लफ्जों में समझें तो ये मसनूई ज़हानत यानी AI से बनाए गए डिजिटल हमशक्ल हैं। हैकर्स किसी भी शख्स की इंटरनेट पर मौजूद वीडियोस और आवाज को इस्तेमाल करके उसका एक ऐसा डिजिटल अवतार बना सकते हैं जो बिल्कुल उसी की तरह उसी वक्त लाइव बात कर सकता है और चेहरे के तासुरात भी दे सकता है। और ये बनाया कैसे गया? इसके 3 बड़े मरहले थे। पहला, डेटा इकट्ठा करना। हैकर्स ने कंपनी के अफसरान की YouTube और LinkedIn जैसी वेबसाइट्स पर मौजूद पब्लिक वीडियोस और इंटरव्यूज जमा किए। दूसरा, आवाज की क्लोनिंग।
आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड की ऑडियो से किसी की भी आवाज, उसका लहजा और बोलने का अंदाज हूबहू कॉपी किया जा सकता है। और तीसरा मरहला था फेस स्वैपिंग, यानी एआई की मदद से इन जाली चेहरों के तासुरात को लाइव कॉल पर कंट्रोल करना। ये जो 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ है ना, हो सकता है ये इंश्योरेंस कंपनियां अदा कर दें, लेकिन जो एतमाद टूटा है उसका क्या? उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। ये वाकया सिर्फ एक जुर्म नहीं है, बल्कि ये पूरे मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और इसके असरात बहुत बहुत दूर तक जाएंगे। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, इलेक्शन से ठीक पहले किसी सियासी लीडर की कोई जाली वीडियो सामने आ जाए, अदालत में वीडियो सबूत की कोई हैसियत ही ना रहे, या आपको अपने किसी प्यारे की वीडियो कॉल आए जिसमें वो मुसीबत में नजर आ रहा हो और वो कॉल जाली हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां डिजिटल लिटरेसी यानी टेक्नोलॉजी की समझबूझ इतनी आम नहीं है, वहां तो ये खतरा कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो सवाल यह है कि अब क्या किया जाए? इस नई हकीकत का सामना करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे माहिरीन जीरो ट्रस्ट का दौर कहते हैं, यानी सिफर एतमाद। पुराना उसूल क्या था? जो देखा वही सच है। नया उसूल क्या है? भरोसा करें, लेकिन हमेशा हर हाल में तस्दीक करें। आंखें बंद करके किसी भी डिजिटल बातचीत पर यकीन कर लेने का जमाना अब खत्म हो चुका है। तो इस नए दौर में खुद को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही अमली इकदाम हैं। पहला और सबसे अहम, तस्दीक करें। अगर किसी वीडियो कॉल पर कोई भी हसास, खास तौर पर पैसों से मुताल्लिक दरखास्त की जाए तो फौरन कॉल काट दें और इस शख्स को उसके पुराने काबिल भरोसा नंबर पर खुद कॉल करें। दूसरा, खुफिया अल्फाज का इस्तेमाल करें। अपने घर वालों और ख़ास दोस्तों के साथ कोई ऐसा खुफिया लफ्ज़ या जुमला तय कर लें जो सिर्फ आप लोगों को ही मालूम हो। और तीसरा, गौर से देखें। डीप फेक टेक्नोलॉजी अभी भी 100% परफेक्ट नहीं है। कॉल में अजीब तरह से पलकें झपकने, होंठों की हरकत का आवाज़ से ना मैच करने या चेहरे पर अजीब सी रोशनी पर नज़र रखें। हांगकांग का ये वाकया हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी अपनी आंखें और हमारे अपने कान हमें धोखा दे सकते हैं, तो फिर हम एतबार करें तो किस पर करें? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि ये सवाल हमारे मुस्तकबिल, हमारे रिश्तों और हमारे भरोसे की बका का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की नित नई खबरों, उर्दू ट्यूटोरियल्स और गाइड से हमेशा अपडेट रहने के लिए AI उस्ताद पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक सफ़े को फॉलो कीजिए और AIustad.p के वेबसाइट को विजिट करके वहां सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपना नाम और ईमेल हमें भेजें, ताकि तमाम नई मालूमात आपको बराह रास्त बगैर किसी ताखीर के भेजी जा सके। मिलते हैं अगली बार किसी नई और ताज़ा तरीन मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में हरगिज कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि मुस्तकबिल AI का है।